हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं विद्युत विभाग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। बिजली विभाग भर्ती का 10वीं पास एप्लीकेंट्स के लिए 2610 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको विद्युत विभाग रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले और इस रिक्रूटमेंट से जुड़े आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विद्युत विभाग रिक्रूटमेंट 2024 बिजली विभाग भर्ती का 2610 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली विभाग यानी स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 2610 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत क्लर्क, तकनीशियन, जेईई, एईई, स्टोर सहायक एक्सेट्रा पदों को भरने वाले हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इस भर्ती में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। इस रिक्रूटमेंट के तहत क्लर्क, तकनीशियन, जेईई, एईई, स्टोर सहायक एक्सेट्रा जैसे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए 2610 पोजीशंस रखी गई हैं और 6610 कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाना है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रखा गया है। इस रिक्रूटमेंट में सभी राज्यों के यानी कि ऑल इंडिया से किसी भी राज्य के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2024 रखी गई है और इसकी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो सभी एप्लीकेंट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर यानी 1 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर ले, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी 13 अप्रैल 2024 के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जानते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 37 इयर्स रखी गई है, यानी 18 से 37 इयर्स तक के एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 37 इयर्स से ज़्यादा है वो और जिनकी एज 18 इयर्स से कम है वो लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज की गणना 31 मार्च 2024 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल द्वारा जिन वर्गों को एज लिमिट में छूट प्राप्त है उनको गवर्नमेंट रूल द्वारा एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। अब रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, यानी इस रिक्रूटमेंट में एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन कैसे होना है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा उसके बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले एप्लीकेंट्स की लिखित परीक्षा ली जाएगी, फिर जो लिखित परीक्षा में पास होने वाले एप्लीकेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी दस्तावेज सत्यापन होगा उनका, और फिर उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके आधार पर एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानें, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस पे करनी रहती है, वो कितनी है उसके बारे में जानें, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1500 रुपये रखी गई हैं।
और अन्य वर्गों के लिए 375 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, जो एप्लीकेंट सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आने वाले एप्लीकेंट्स हैं, उनको 1500 रुपये यानी 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। और उसके अलावा ये जो कैटेगरीज है जैसे SC, ST, EWS एक्सेट्रा, तो वो सभी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 375 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। इस एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से ही करना होगा, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानें, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है उसके बारे में। तो बिजली विभाग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। कई पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। इसके अलावा कई पदों के लिए ग्रेजुएशन पास रखी गई है। तो आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पद के लिए आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर चेक करनी होगी। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर सभी पोजीशंस के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानें। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर नोटिफिकेशन में दी गई सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशंस आपके पास है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही भर लेनी है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। फिर अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फिर सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये खास बात ध्यान रखें कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकल कर अपने पास ज़रूर रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। अब जानते हैं फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bsphcl.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, साथ ही इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned for more videos. Thank you.